लॉरेंस गैंग ते कैनेडा पुलिस के वलों वड्डा दावा किया गया। लॉरेंस गैंग नूं भारत सरकार की शह का दावा कर दिता गया। कहा गया कि गुजरात की जेल दे विचों गैंग चला रहा लॉरेंस बिश्नोई। RCMP की गुप्त रिपोर्ट के विच वड्डा दावा किया गया। भारत सरकार के लिए काम कर रहा लॉरेंस गैंग। RCMP रिपोर्ट के विच दावा किया गया। दरअसल रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की रिपोर्ट के विच वड्डा दावा किया गया। 3 पन्नियां की रिपोर्ट के विच कई बार भारत सरकार का जिक्र किया गया। लॉरेंस गैंग कैनेडा दे विच लगातार पैर पसार रहा। कैनेडा दे विच ड्रग तस्करी ते कंट्रैक्ट किलिंग दे विच सरगर्म है। विनीपैग दे विच सुखा दुन्ने के कतलकांड का भी जिक्र किया गया। हरदीप निज्जर कतलकांड दे विच लॉरेंस गैंग का हथ दस्सिया गया। इस रिपोर्ट के विच कई वड्डे दावे किए गए हैं क्योंकि कैनेडा दे विच पिछले समय दौरान कई अजिहियां वारदातां वापरियां, कई वारदातां नूं अंजाम दिता गया जिस दे विच सिद्धे तौर पर लॉरेंस गैंग के वल्लों जिम्मेवारी ली गई है। गल पंजाब की करी तो पंजाब के विच अजिहियां बहुत सारियां हुण तक दीयां वारदातां दी जेकर गल करें तो उस दे विच सिद्धे तौर पर लॉरेंस गैंग का नाम सामने आउंदा है। लॉरेंस गैंग के जेकर फिलहाल स्टेटस की गल की जाए तो गुजरात की साबरमती जेल दे विच लॉरेंस बिश्नोई बंद है। पंजाब दे विच इस मुद्दे ते लगातार सियासत भखदी हुई नजर आउंदी है। जदों वख-वख धिरां दे वल्लों सिद्धे तौर पर बीजेपी नूं इस मुद्दे ते निशाने ते लिया जांदा है। तां इस दे विचाले वड्डी खबर है कि लॉरेंस गैंग नूं लैके कैनेडा पुलिस दे वल्लों वड्डा दावा किया गया है। यह कहा गया कि भारत सरकार की शह ते जेल दे विचों लॉरेंस बिश्नोई दे वल्लों गैंग नूं चलाया जा रहा है ते वड्डियां वारदातां नूं अंजाम दवाया जा रहा है। विनीपैग दे विच सुखा दुन्ने के कतलकांड का भी इस रिपोर्ट के विच जिक्र किया गया। हरदीप निज्जर कतलकांड के विच लॉरेंस गैंग का हथ दस्सिया गया। दरअसल RCMP रिपोर्ट के विच दावा किया गया यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की रिपोर्ट के विच ये वड्डा दावा कर दिता गया। सीधे तौर पर भारत सरकार का इस रिपोर्ट के विच कई बार जिक्र किया गया, इल्जाम लगाए गए ने, दावा किया गया कि जेल के विच बंद लॉरेंस बिश्नोई के वल्लों गैंग नूं चलाया जा रहा है। साडे नाल बीजेपी के बुलाए रामराज जी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। राम जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज़ पर। राम जी, जो बड़ा दावा किया गया है RCMP यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद है वहां से उसकी तरफ से गैंग चलाया जा रहा है, बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। आपका रिएक्शन? देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की देव तुल्य जनता को राम राम करता हूँ। आज लोहड़ी महापर्व और संक्रांत महापर्व और नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सबके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना करता हूँ जी। और अब आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये आरोप बिल्कुल झूठे, बेबुनियाद, मनगढ़ंत है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करी है। जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आ गए हैं। बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पे भी होंगे हम। और जिस तरह से धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम हुआ है। कुछ देश विरोधी ताकतें हैं जो हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमारे चाणक्य सरदार पटेल जी के बाद में लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह से नक्सलवाद का खात्मा होता जा रहा है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा होता जा रहा है, ऐसे ही ये नशा तस्करों को और गैंगस्टरों को हमारी पुलिस है, हमारी फोर्सेस है, वो पकड़ पकड़ के हमारे देश में ला रही है, जो विदेश में बैठे थे। और जो ये आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल झूठे, बेबुनियाद, मनगढ़ंत आरोप हैं और तथ्यों से परे हैं। मैं इनकी घोर भर्त्सना करता हूँ। इस तरह के जो देश विरोधी ताकतें इस तरह के बयान देती हैं वो गलत हैं। और सच्चाई ये है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बढ़िया है। और कोई इस तरह के कोई जेल में तो छोटो वैसे किसी की हिम्मत नहीं। हमारे देश में कोई गैंगस्टर इस तरह का कोई गैंग चला दे, हम तो विदेश से पकड़ पकड़ के लाए हैं। इतिहास गवाह, पीछे भी हमारी हरियाणा पुलिस भी लाई है। हमारी फोर्सेस बहुत अच्छा काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश का बहुत बढ़िया है। अब ये देखिए ना, आंकड़े बताते हैं नक्सलवाद खत्म होने के कगार पे है। जिस तरह से
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कितना चरम सीमा पे था, अब खात्मे की ओर चल रहा है। जिस तरह से आतंकवादी मारे जा रहे हैं विदेश में जा जाके, राम जी अगर कैनेडियन पुलिस की रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें भारत सरकार का कई बार नाम लिया गया है। साथ में जो हरदीप निज्जर का कत्ल होता है उस पूरी वारदात का भी जिक्र किया गया, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया गया है। तो साथ में यह बोला गया कि भारत सरकार की शह पर अजीही वारदातों को अंजाम दिला रहा है लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर। देखो, ये आरोप बिल्कुल झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद आरोप हैं, और इस तरह के आरोप से जनता को हंसी आती है। यार, इस तरह का आरोप कैसे लगा दिया, बेतुका बयान कैसे दे रही है, कोई तथ्यों पर आधारित तो बोले। हमारी सरकार तो आतंकवाद का खात्मा किया, हमारी सरकार ने नक्सलवाद का खात्मा किया है, गैंगस्टरों का खात्मा करा है, गैंगस्टरों को बाहर से पकड़ पकड़ के ला रही है हमारी सरकार। तो हमारी फोर्सेस बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा एनआईए बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे अर्धसैनिक बल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। ये हमारे देश को देख के ईर्ष्या हो रही है। जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। उन्होंने सपना देखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और विकसित राष्ट्र की ओर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही हरियाणा भी हमारा विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट है, बहुत ही मिलनसार है, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, छत्तीसगढ़ बरादरी के मसीहा हैं। हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, हमारे किसान खुश हैं, हमारी मातृशक्ति खुश है, हमारे युवा खुश हैं। जिस तरह से नौकरियां हमारी मेरिट का आधार पर दी जा रही हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के, जिसकी 3-3 पीढ़ी खाली चली थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा करता। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट का आधार पर नौकरी लग रहा है। राम जी जो एलिगेशन लगाए गए, जो दावा किया गया, इसलिए भी एलिगेशन बहुत गंभीर हो जाते हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए, जो इस समय उनका स्टेटस है कि जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, वहां पे पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार है। तो इस रिपोर्ट में सीधे तौर पे भारत सरकार पर सवाल उठाए गए हैं कि सरकार की शह पर ही अजीही वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में पिछले समय के दौरान जो कनाडा में बड़ी वारदातें हुई हैं, उन वारदातों का भी इसमें जिक्र किया गया। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी की हिम्मत है क्या हमारे देश में कोई जेल में रहकर कोई गैंग चला सकता है क्या? किसी की हिम्मत है? ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये हमारे चाणक्य लोह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी का भारत है। किसी की हिम्मत नहीं कोई किंतु परंतु कर जाए। और ये जो विदेशी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। वो भारत जिस तरह से विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, वो उनमें ईर्ष्या हो रही है। वो तरह तरह के मनगढ़ंत, झूठे, बेबुनियाद, बेतुका बातें करते रहते हैं, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जबकि हमारा भारत तो आप देखो ना, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं हम। विदेश में हमारा डंका बजा है, हमारी धाक जमी है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं, उनका ऐसे वेलकम होता है, ऐसे स्वागत होता है जैसे देवता का स्वागत होता हो। कहीं रशिया का राष्ट्रपति है, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति है, कहीं वो वहाँ पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, कहीं चांसलर है। वो किस तरह स्वागत करते हैं, जैसे एक देवता का वेलकम कर रहे हो। जिस तरह से गले मिलते हैं, जिस तरह से भारी भरकम हमारा स्वागत होता है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये हमारे लिए गौरव की बात है जी। और जिस तरह से हमारा हर क्षेत्र में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है भारत 2047 तक, और मोदी जी का सपना साकार होने लग रहा है जी। ठीक है राम जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ RCMP ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ RCMP ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਟਸਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰत सरकार ਦੀ ਸ਼ਹਿ मिल रही है। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? जी नमस्कार आपके दर्शकों को भी और सभी साथियों को भी। जो बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये कहीं भी कानून व्यवस्था के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए कि ये गैंग जितने भी है जेल के अंदर बैठ के जो भी काम चल रहे हैं और NCR के अंदर या पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं ये गैंग के ऊपर कोई भी काबू नहीं पाया जा रहा है। इसके अंदर फेलियर इंडिया सरकार का है। बिल्कुल भारतीय सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है और उन तक कैसे मोबाइल पहुंचाए जाते हैं, उनका ये जो स्कैंडल चल रहा है ये कैसे मैनेज हो रहा है, कोई जेल के अंदर कैसे कॉल करके किससे फिरौतियां मांग सकता है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इसके अंदर भारतीय सरकार का फेलियर दिखाता है और इसके ऊपर कड़े एक्शन लेने चाहिए सरकार को। इनके ऊपर जो भी ये जो गैंग्स हैं उनको बिल्कुल खात्मे का करना चाहिए। ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? नहीं, कनाडा क्या, अगर देश के अंदर आप खुद देख रहे हो कि देश के अंदर आपको खुद नहीं खबर आती रहती है कि पूरे देश के अंदर, इंडिया के अंदर भी कभी लॉरेंस बिश्नोई ने किसी व्यापारी से मांगा या गोली चला दी या आपने देखा कि एक्टर्स वगैरह के ऊपर भी ये लोग फिरौती मांगते फिरते हैं। कहीं ना कहीं ये सारा कुछ नाम उन्हीं गैंगों का आता है। कई पॉलिटिशियन के ऊपर भी, पहले मैं हरियाणा की बता दूं, उन्होंने गोलियां चलाई, पंजाब के अंदर भी ऐसा हुआ। तो ये कहीं ना कहीं तो ये इन्वॉल्वमेंट है ही। और इसके अंदर अगर कोई देश अगर बता भी रहा है तो इसके ऊपर सरकार को कड़े एक्शन लेने चाहिए। इस तरह का आपने देखा सिद्धू मूसेवाला को क्या हुआ, यही चीजें बाहर से बैठ के या इंडिया के अंदर बैठ के ये गैंग चलाए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर काबू किसकी जिम्मेवारी बनती है? भारतीय सरकार की बनती है। ये भारतीय जनता पार्टी इस टाइम केंद्र के अंदर बैठी हुई है और भी राज्यों के अंदर की सरकारें हैं। ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। आप यही सोचिए ना कि इनसे, हेलो जी जी, थोड़ी आवाज आ रही है। बताइए कि आप इनसे ये पूछिए कि लॉरेंस बिश्नोई है या नहीं है, कहाँ पे जेल के अंदर है। मीडिया के अंदर जो भी खबरें आती हैं लॉरेंस बिश्नोई के अलावा और भी जो गैंग चल रहे हैं वो कौन कौन से गैंग चल रहे हैं, आप इनसे खुद पता कर लीजिए।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।